महाराज जी, मैं विमल जैन पालम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरी कुछ शंका है, उसका समाधान करने का कृपा करें। महाराज जी, जो लोग मंदिर निर्माण के लिए दान बोल देते हैं या दान देने की बोल देते हैं, उसमें कुछ समय व्यतीत हो जाता है और थोड़े समय लग जाता है। उसके लिए हमें क्या दोष लगता है और उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? शक्तितः त्याग और शक्तितः दान, तप, ये बातें शास्त्रों में आई हुई हैं। जितनी शक्ति हो उतना तप करो और जितनी शक्ति हो उतना ही त्याग और दान दो। हम शक्ति से ज़्यादा न तप करें और न शक्ति से ज़्यादा दान दें। यदि आपकी शक्ति है कि मैं इतना ही तप करूं तो उतना ही कीजिए, और इतनी शक्ति है तो उतना ही दान दीजिए। हम क्या करते हैं, हमारी शक्ति होती है कम, हम बोल ज़्यादा देते हैं। हमें 1 लाख रुपए देने की शक्ति है तो उतना ही दीजिए, बोल देते हैं 1 करोड़। फिर लग जाते हैं, महीनों सालों वर्षों बीत जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, दान इस हाथ दीजिए उस हाथ लीजिए, खाया खोया बह गया। ऐसे दान दिए, ऐसे पुण्य का फल हमको प्राप्त तुरंत हो गया। लेकिन उसको तुम वर्षों वर्षों बिताओगे तो वो जो पैसा है, जो तुमने धन दिया है, वस्तु दी है, उसका तुम उपयोग करते हो तो वो निर्माल्य का उपयोग कहलाएगा। वो निर्माल हो चुका है और निर्माल का फल जो है बहुत बुरा हुआ करता है। इसलिए जितना आपके पास हाथ में हो, तुरंत हो, उतना दान दे करके, तुरंत दान महाकल्याण ऐसा कहा जाता है। यदि आप सोचें कि हमने ज़्यादा बोल दिया और अपने आराम आराम से दे रहे हैं तो ये दान नहीं कहलाता है। कुछ लोग दान बोल देते हैं और उसको जो है एफडी बना देते हैं, उससे ब्याज आता रहता है और ब्याज को देते रहते हैं और मूल बचा के रखते हैं, तो ये भी दान नहीं होता है। हमें दान वह कहा गया है शास्त्रों में कि हम जितना उतना ही बोलें जितना आपके पास शक्ति हो, सामर्थ्यता हो, और उससे शीघ्रता से दे देना चाहिए। मंदिर बनाने के लिए, जीर्णोद्धार कराने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिमा के लिए, जिन साहित्य का प्रकाशन आदि के लिए, आहार दान आदि के लिए, औषध के लिए, किसी भी प्रकार से सप्त क्षेत्र आदि में दान आदि, ये सब में दिया हुआ दान जो है हमें तुरंत देना चाहिए और तुरंत ही, शीघ्र ही उसका हमें फल की प्राप्ति हुआ करती है। जो लोग बहुत देरी से देते हैं, कई वर्ष लगा देते हैं, उनको दोष तो लग ही रहा है, और बीच में यदि उनका मरण हो गया तो वह दान जो बोझ बन के गया है उसका फल उन्हें कितने कितने वर्षों तक मिलेगा, बहुत वर्षों तक उससे फल मिलेगा, जिससे वह दरिद्र होंगे, निर्धन होंगे, दुखी होंगे, गरीब होंगे, बीमार होंगे, आदि अनेक प्रकार के कष्ट उनके जीवन में कितने पर्याय, कितने भाव में आएंगे। इसलिए होश हवास में शीघ्रता से, एक सांस अपनी बची हुई है उसके पहले ही अपना दान का कार्य पूरा हो जाना चाहिए। हाँ, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मेरे मन में एक शंका है। मेरे पिताजी का नाम पदमचंद जैन है और मेरी माता का नाम विक्टोरिया जैन है। दोनों जयपुर से हैं और वो आए मतलब हर वीकली या 15 दिन में शांति विधान करते हैं। तो इस शांति विधान करने का क्या फल है, हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? आपके माता पिता जी जो हैं प्रभु की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, और मैं भी आपके माता पिता को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे पास भी कई बार वो आए और मेरे को लगता है कि उन्होंने अभी तक हजारों जो हैं शांतिनाथ भगवान के विधान कर चुके हैं। उनका तो रोज़ ही मन करता है विधान करूं विधान करूं। ये बहुत बड़े भाव होते हैं। देखिए, नित्य पूजा और विधान दोनों में अंतर है। नित्य पूजा तो अपन ने एक भगवान की पूजा करके पूरा कर दिया, लेकिन जो विधान होता है एक भगवान का पूरा गुणगान करना, महिमा से गुणगान करना, कि उनकी पूर्ण जयमाला करना, उनके एक एक अर्घ चढ़ाना, और उसमें कितनी विशुद्धि जागृत होती है, कितने भाव निर्मल होते हैं। और इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है, उस जीव को जितनी देर तक बैठा है, आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर बैठे हैं, उतनी देर तक कितनी विशुद्धि जागृत हुई, असाता कर्म की निर्जरा भी होती है, पुण्य की प्राप्ति भी होती है, परिणामों में निर्मलता आती है, और तत्समय किसी प्रकार का पाप का बंध नहीं होता है।
कोई आराम साराम नहीं होता है, घर का कोई काम नहीं होता है और यहाँ वहाँ सोच भी नहीं जाती है, आराम साराम कार्य नहीं होता है, तो उस समय हमारे पुण्य का वर्धन होता है, निर्मल परिणाम होते हैं और जीवन में शांति मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, विधान का फल जो है आरोग्यता और ज्ञान की प्राप्ति और आत्मलाभ की प्राप्ति होती है। आरोग्यता की प्राप्ति होती है, रोग नहीं होते इस व्यक्ति को, बड़े बड़ी बीमारियां नहीं होती हैं और साथ साथ में उससे जो है जीवन में शांति मिलती है, सुख मिलता है और जीवन चलाने के लिए समृद्धि की प्राप्ति भी हुआ करती है। ये विधानों के फल हैं, इसलिए हर व्यक्ति को विधान करना चाहिए। और अच्छी बात है, हर हफ्ते में या पाक्षिक में या दिन में एक बार जो है विधान कर लेते हैं। शांतिनाथ विधान 1 घंटे 2 घंटे में हो जाता है। आप भक्ति करो किसी पारसनाथ की, 24 तीर्थंकर की, किसी की भी, आपके जीवन में अचिंत्य फलों की प्राप्ति होगी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे को ये पूछना था, मेरे मम्मी पापा दोनों अहि क्षेत्र मंदिर में रहते हैं, मंदिर के पास। मेरे पिताजी का नाम वकील चंद जैन, मेरी माता का नाम सुनीता जैन है। वो महीने में 20 से 22 दिन वहाँ रहते हैं और 7-8 दिन मेरे साथ रहते हैं। रोज़ वहाँ पर वो अभिषेक करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसका क्या लाभ है मेरे लिए भी और उनके लिए भी? अहि क्षेत्र पावन पुनीत तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पर हमारे पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी की। ऐसे पावन पुनीत क्षेत्र में यदि आपके माता पिता रहते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, रोज प्रतिदिन दर्शन करते हैं, पूजा पाठ अभिषेक शांति धारा करते हैं, तो निश्चित ही पापा मम्मी जो हैं बहुत पुण्यशाली जीव हैं। देखो, मकान में रहते हैं, घरों में रहते हैं तो दिन रात राग द्वेष की बातें होती हैं, और तीर्थ क्षेत्रों में रहते हैं तो धर्म ध्यान की बातें होती हैं। वहाँ स्वाध्याय करने का मन करता है, भक्ति करने का मन करता है, जाप का मन करता है, और दूसरी बात सबसे बड़ी निर्विकल्पता आती है, उस तत्संबंधी संसार की बातें नहीं आती हैं। तो तीर्थ क्षेत्र का एक अपना ही एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। तो उनके जीवन में तो प्रभाव पड़ ही रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और आप उनके बेटे हो और आप माता पिता को यह धर्म करने का अधिकार दे रहे हैं, उनके आप सहयोग कर रहे हैं, तो आप भी बहुत पुण्यशाली जीव हैं कि जो अपने माता पिता को इस प्रकार से धर्म ध्यान करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। वरना कोई बच्चे मोही होते, हम नहीं जाने देंगे, हमारे पास रहोगे, यहीं रहोगे, फिर वो क्या कर पाते। वहाँ साधु भी आएंगे, संत भी आएंगे, आहार भी देंगे, भक्ति पूजा पाठ वैया वृत्ति आदि अनेक प्रकार के अवसर मिलते रहते हैं क्षेत्रों में। तो उनका पुण्य तो है ही है, लेकिन उससे बड़ा भी तुम्हारा भी पुण्य है। तो तुम दोनों के जीवन में बहुत अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी, समृद्धि होगी, और दोनों का जीवन बहुत सुंदर बनेगा, माता पिता का भी और तुम्हारा भी। और ऐसे सत्कार करने का जब भी अवसर मिले उनकी अनुमोदना किया करो और उनकी प्रशंसाएं किया करो और सबको प्रेरणाएं भी दिया करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे